नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा प्रत्याशियों की 5वीं सूची जारी कर दी है। इस सूची में हरियाणा के 4 लोकसभाओं के प्रत्याशियों की सूची भी जारी हो गई है। जैसे ही भाजपा ने इस सूची को घोषित किया तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी लोगों के निशाने पर आ गई। लोग भारतीय जनता पार्टी का मजाक करने लगे। दो बातों को लेकर यह मजाक किया जा रहा है। पहली बात करें तो लोग पूछते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि परसों रात भारतीय जनता पार्टी की चुनाव समिति की बैठक हुई थी, उसमें ही हालांकि नाम तय हो गए थे, लेकिन दो ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने आनन फानन में टिकट घोषित किए हैं, हिसार वो कुरुक्षेत्र। तो परसों रात तक तो ये दोनों नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं थे, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं थे। पूर्व सांसद नवीन जिंदल कांग्रेस में थे और रणजीत चौटाला आजाद विधायक हैं हरियाणा से, और दूसरे वो हरियाणा सरकार में मंत्री हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं थे। तो कैसे एक दिन पहले ही इन दोनों नामों को तय कर लिया गया जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी नहीं थे? क्या भारतीय जनता पार्टी अपना कॉन्फिडेंस बना नहीं रही है? भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा दे रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास अपने जो खुद के कार्यकर्ता हैं उन पर भरोसा जता नहीं पा रही, दूसरे लोगों को आनंद फानंद में आकर टिकट दे रही है। देखिए, रणजीत चौटाला को सिरसा में भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया गया, और आनंद फानंद में शामिल इसलिए ये संकेत मिल रहे हैं कि अगर उनके पास टाइम होता तो वह दिल्ली या चंडीगढ़ में शामिल होते, किसी बड़े नेता की मौजूदगी में शामिल होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डॉक्टर अशोक तंवर जो सिरसा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनकी मौजूदगी में वो शामिल हुए हैं, और रणजीत सिंह चौटाला भी डॉक्टर अशोक तंवर की मौजूदगी में इसलिए शामिल होने को तैयार हो गए हैं कि क्योंकि उन्हें टिकट मिलने जा रहा था, उनको ऐसे संकेत मिल गए थे। अन्यथा चौधरी रणजीत सिंह चौटाला का कद डॉक्टर अशोक तंवर से बड़ा है, ताऊ देवीलाल के वो बेटे हैं। तो ऐसे में जब उन्हें लगा कि टिकट मिल रहा है, पार्टी के ऊपर से आदेश आ चुके हैं, तो उन्होंने हाँ भर ली डॉक्टर अशोक तंवर के नेतृत्व में। दूसरा बात करें नवीन जिंदल की, नवीन जिंदल दिल्ली में थे और वहीं उन्हें पार्टी में शामिल करवाया गया। लोग सवाल कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो बड़े बड़े दावे करती रही है, तो उनके ये दावे यहाँ पर टूटते रहे हैं। जहाँ तक की बात करें, लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी दावा करती रहती है कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, लेकिन कांग्रेस मुक्त भारत बनाने से पहले भारतीय जनता पार्टी अपने घर में क्यों नहीं झांकती? लोगों का सवाल यह भी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत होगा या नहीं होगा उसको तो छोड़े, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आधी कांग्रेस बीजेपी में शामिल कर ली है, और बहुत सारे नेता तो यहाँ तक की टीका टिप्पणी और तंज करते रहते हैं। कल जो कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव है कुमारी शैलजा, उन्होंने भी तंज कसे थे कि भारतीय जनता पार्टी जो जिन लोगों नेताओं पर मुकदमे दर्ज हैं उन्हें अपने पार्टी में शामिल करवा रहे हैं, उनके के खिलाफ ना ईडी जांच कर रही है ना सीबीआई कर रही है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी एक वॉशिंग मशीन बनी हुई है। खैर, उसके थोड़ी देर बाद ही नवीन जिंदल कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, जिस समय कुमारी शैलजा इस तरह का बयान दे रही थी। तो जहां तक देखे 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई, लेकिन लोगों का कहना है कि 14 में हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने पर भरोसा नहीं होगा, लेकिन 19 में जब 303 लोकसभा की सीट आ गई तो भरोसा होना चाहिए था, और भारतीय जनता पार्टी का अपने उन तमाम कार्यकर्ताओं को टिकटों में तरजीह देनी चाहिए थी जो 30 साल से या 35 साल से या 25 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन भाजपा ने कांग्रेसियों को ज़्यादा तरजीह दी है। अगर बात करें इस समय भारतीय जनता पार्टी ने जो 10 लोकसभाओं से अपने प्रत्याशियों की घोषणा हरियाणा में की है, उनमें 6 ऐसे उम्मीदवार बनाए गए हैं जो कांग्रेस में रहे हुए हैं। मैं आपको बता देता हूं, धर्मवीर ये कांग्रेस के बड़े नेता रहे, कांग्रेस की सरकार में मंत्री भी रहे हैं,
और विधायक भी रहे हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से ये तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। राव इंद्रजीत भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इनकी पृष्ठभूमि और कांग्रेस सरकार में मंत्री भी रहे हैं और ये गुड़गांव लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। इसी तरह बात करें रोहतक से अरविंद शर्मा, इन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा को हराया था। करनाल लोकसभा से ये कांग्रेस के टिकट पर 2 बार सांसद बने हैं, तो इन्हें इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। डॉक्टर अशोक तंवर, ये कांग्रेस के टिकट पर 2004 और 2009 में सिरसा लोकसभा क्षेत्र से सांसद बने हैं। अब ये भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। रणजीत चौटाला की जो पृष्ठभूमि रही है वो कांग्रेस की रही है। लंबे समय तक उन्होंने कांग्रेस की राजनीति की, कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े हैं। और नवीन जिंदल के बारे में आपको अच्छी तरह से मालूम है कि वो 2004 में और 2009 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े हैं। और 2014 में जब नवीन जिंदल एक बार फिर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे, तो उस समय कुरुक्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के लिए आए थे और उन्होंने नवीन जिंदल पर किस तरह के तंज कसे थे आपको अच्छी तरह से मालूम है। और अब देखें तो जो 60% सांसद भारतीय जनता पार्टी ने उतारे हैं, ये कांग्रेसी से आए हैं, कांग्रेस की पृष्ठभूमि से ये आए हैं। तो ऐसे में देखें अब लोगों का जो मजाक उड़ाना भारतीय जनता पार्टी का या बनता है या नहीं बनता आप देख सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं